अन्सारनगर परिसरात जलकुंभ कामाचे आमदार फारुख शहा यांच्या हस्ते शुभारंभ। गंभीर पाणी टंचाईची समस्या लक्षात घेता अन्सारनगर परिसरात धुळे शहराचे आमदार फारुख शहा यांच्या हस्ते जलकुंभ कामाचे परिसरातील अनेक नागरिकांच्या उपस्थितीत शुभारंभ करण्यात आले। धुळे शहरातील मध्यवर्ती भाग असलेल्या मौलवीगंज, दिलदार नगर, अन्सार नगर, तिरंगा चौक, फिरदोस नगर, शिवाजीनगर, झोपडपट्टी, माधवपुरा, मच्छी बाजार या परिसरात मोठ्या प्रमाणात पाणी टंचाईची समस्या आहे आणि यामुळे परिसरातील नागरिकांसह राजकीय पदाधिकाऱ्यांनी धुळे शहराचे आमदार फारुख शहा यांच्याकडे जलकुंभ उभारण्यासंदर्भात मागणी केली होती आणि या मागणीची दखल घेत धुळे शहराचे आमदार फारुख शहा यांनी पाठपुरावा करून शासनाकडून मूलभूत सुविधांच्या विकास योजनेअंतर्गत अन्सारनगर येथे ओपन स्पेसवर जलकुंभ उभारण्यासाठी शासनाकडून 1,27,00,000 रुपये निधी मंजूर करून या जलकुंभ कामाचे शनिवारी ऑक्टोबर 21 रोजी अनेक मान्यवरांच्या उपस्थितीत शुभारंभ केला आहे। यावेळी कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थानी हाफिज हिफजुर रहमान हे उपस्थित होते। तसेच मुफ्ती कासिम जिलानी, माजी उपमहापौर शव्वाल हाजी, माजी विरोधी पक्षनेते नगरसेवक साबिर सेठ, मुख्तार बिल्डर, इफ्तेकार अहमद, डॉक्टर अबू तुराब अन्सारी, शौकत हाजी, गुफरान पोपटवाले, युसुफ मुल्ला, नासिर पठाण, आमिर पठाण, गणी डॉलर, सईद बेग, गोपाल अन्सारी, शकील मेहंदी हसन, मौलवी शकील, साजिद साई, अनेक राजकीय पक्षाचे पदाधिकाऱ्यांसह परिसरातील नागरिक उपस्थित होते। या जलकुंभ कामाचे शुभारंभ झाल्याने परिसरातील नागरिकांनी आमदार फारुख शहा यांचे आभार मानत आनंद व्यक्त केला। तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप सभी ने पिछला 4 साल पहले मुत्तफिक होकर मुझे अपने वोटों से नवाजा, अपनी दुआओं से नवाजा, मेरे लिए मेहनत की और दुआएं की, जिसकी बदौलत आज मैं आप सब लोगों के सामने एज एमएलए एक आमदार कहकर खड़ा हूं। साथियों, आज का ये जो प्रोग्राम है, मैं समझता हूं कि ये पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन कुछ बातें आप लोगों से गौर से गुजार करना जरूरी समझूंगा। हमारा वर्दी रोड है, इसके ऊपर तकरीबन 4 मरतबा नारल फोड़ा गया भाई साहब, लेकिन ये जो इलाका है, ये जो रोड है, पूरी तरह से अक़लियती इलाके से होकर गुजरता है, इसलिए उसको नजरअंदाज किया गया। साथियों, मैंने अभी भी आप लोगों को बताया कि ये गैर सियासी प्रोग्राम है, लेकिन कुछ बातें एक अपना होने के नाते आप लोगों से गोश गुजार करना चाहूंगा। हमने पिछले कई पार्टीज में काम किया, पूरी मेहनत ईमानदारी के साथ, लेकिन हमने एक नतीजा विजय किया कि जितनी भी पार्टीज है, हाजी साहब आप लोगों को बुरा नहीं लगना चाहिए, जितनी पार्टीज है, ये सब पार्टी के लोगों ने आज तक हमारे समाज को सिर्फ इस्तेमाल किया है। साथियों, इन लोगों ने कभी नहीं चाहा कि मुसलमानों के इलाकों में नई सड़कें तामीर हो, गटरों का इंतजाम हो, पानी का इंतजाम हो, ये लोगों ने कभी नहीं चाहा। लेकिन मैंने आपको बताया कि जिस वक्त मैं चुनकर आया, हमने सब बातों पर एक लाएअमल तैयार किया। मेरे भाइयों ने, मेरे नगर सेवकों ने, मेरे कार्यकर्ताओं ने मेरी पूरी तरह से मदद की और अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे सुकून लगता है। आप लोगों को बताना चाहूंगा, गुज़िश्ता 4 सालों में मैंने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली, लगातार मेहनत की। किसी शायर ने कहा कि सुलगती रेत पे तलवे लहू लहू करना, सुलगती रेत पे तलवे लहू लहू करना, फिर उसके बाद गुलाबों की आरज़ू करना। सामईन किराम, हाजी साबिर साहब ने भी आप लोगों को बताया कि सरकार से, जबकि हम सरकार का हिस्सा नहीं, उसके बावजूद अपने शहर के विकास के लिए
अपने शहर के तरक्याती कामों के लिए वहां से फंड लाना, ये बहुत मुश्किल काम होता है। जो हमारे मुस्लिम कॉर्पोरेटर बैठे, ये सब लोगों ने ईमानदारी से काम किया। इन लोगों की भी ख्वाहिशात थी कि हमारे इलाकों में ज्यादा से ज्यादा तरक्याती काम हो, लेकिन एक नगर सेवकों को 10 से 15 लाख रुपए का निधि दिया जाता है। कितना है साहब? 15 लाख रुपए। आप बताइए, 15 लाख रुपए में एक सड़क भी नहीं बन पाती है। अल्लाह का शुक्र है, आप लोगों की दुआओं से, मेरी खुशकिस्मती से इस शहर का आमदार मैं हुआ और मैंने करोड़ों रुपए की लागत से कई 100 करोड़ रुपए के काम अपने मुस्लिम इलाकों में किया। उसके बावजूद जो हमारे दीगर अपनाए वतन, हमारे हिंदू भाई हमारे पास आते हैं, उनको भी हम लोग वापस नहीं करते। जो हमारे दलित भाई आते हैं, उनको भी हम लोग वापस नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को बताते खुशी हुई। देखा कि जैसा हमारे हाजी शव्वाल अमीन साहब ने बताया कि गुज़िश्ता 50 सालों में जो काम शहर में नहीं हुए, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से हम लोगों करने में कामयाब हुए। हमने जायजा लिया, अक्सर करके जो अकलियती इलाके हैं वहां पर ना तो रोड का इंतजाम था, न गटरें थी, न पानी की पाइपलाइन थी। उसी तरह से ऐसे कई मसाइल थे। हमारी गरीब ख्वातीन को अनाज नहीं मिलता था। शहर का जो जूना सिविल अस्पताल है बंद हो चुका था। अक्सर हामिला औरतों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था। उनको शहर से 6 किलोमीटर दूर फिर मेडिकल पर जाना पड़ता था। इन तमाम बातों को हमने मद्देनजर रखते हुए काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले हमने गढ़ किया, सड़कें तामी। उसके बाद जो ख्वातीन को अनाज नहीं मिलता था, उनको ऐलानिया हमने हमारे ऑफिस पर बुलाकर उनके राशन कार्ड नए बनाकर दिए, पीले राशन कार्ड बनाकर दिए, अनाज शुरू करवाया। कई इलाके हैं जहां पर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। अल्हम्दुलिल्लाह परसों मैंने उसके लिए 2,27,00,000 रुपए सिर्फ आदिवासी विभाग के लिए मंजूर करते हैं। इस तरह से मैं पूरी तरह से, पूरी ईमानदारी से अपने काम को अंजाम देने की कोशिश कर रहा हूं। और अगर कुछ खामियां रही हो तो आप लोग मुझे अपना छोटा भाई समझकर आप लोग मुझे आकर बता सकते हैं। और आज मैं ऐलानिया कहता हूं कि मैं किसी एक विशेष समुदाय का नहीं बल्कि पूरे शहर का आमदार हूं। लिहाजा जितने भी लोग हैं, जिनको मुझसे जिस तरह से जरूरत हो, जिस तरह से मुझसे काम है, आप लोग मेरे पास आइए। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के कामों को पूरी तरह से अंजाम देने की पूरी कोशिश करूं।